अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का पहला सबक दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातों का मुताला कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात में तहवील के काबिल मसावातों के बारे में डिटेल में मालूमात हासिल की है। उससे मुतालिक हमने अमली काम किया है और उसकी थ्योरी भी देखी है। आज की वीडियो में हम मशरी सेट 1.4 सॉल्व करेंगे। मशरी सेट स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस किस्म के सवालात होते हैं और इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातों में तहवील के काबिल मसावातों में मसावातें जो दी जाती है उनमें एक्स और वाई यानी कि जो मुतग़य्यर होते हैं वो नसब नुमा में होते हैं, शुमार कुनिंदा में नहीं होते हैं, ऊपर की जानिब नहीं होते हैं, बल्कि नसब नुमा में बटे में होते हैं। तमाम मसावात में एक्स और वाई या फिर जो भी मुतग़य्यर है दो मुतग़य्यर वो नसब नुमा के अंदर आएंगे। हमें दो नए मुतग़य्यर फ़र्ज़ करना होते हैं और इन मुतग़य्यर को फ़र्ज़ करके इन मसावातों में एक्स और वाई की जगह पर रखना होता है। एक्स और वाई की जगह पर मतलब 1/x और 1/y की जगह पर रखना होता है और नई मसावातें बनाकर इन्हें हल करना होता है। तो आइए हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है हमें 2/x - 3/y मसावी 15, 8/x जमा 5/y मसावी 77। सवाल में ये जो टर्म है ये 2/x है, इसको हम 2 ज़रब 1/x भी लिख सकते हैं और -3/y को -3 ज़रब 1/y भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इस फॉर्म में मसावातों को लिखेंगे और फिर नए मुतग़य्यर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहली मसावात हो जाएगी हमारी 2 ज़रब 1/x -3 ज़रब 1/y मसावी 15। दूसरी मसावात होगी 8 ज़रब 1/x जमा 5 ज़रब 1/y मसावी 77। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नसब नुमा के अंदर जो भी मुतग़य्यर वाला टर्म आ रहा है वो हमें फ़र्ज़ करना होता है। जैसे इस मसावात में x और y है तो हम x के लिए एक नया मुतग़य्यर और y के लिए एक नया मुतग़य्यर यानी 1/x के लिए मुतग़य्यर और 1/y के लिए नया मुतग़य्यर फ़र्ज़ करेंगे। यहाँ पर दोनों मुतग़य्यर एक साथ में हैं तो हम 1/x जमा y के लिए एक मुतग़य्यर और 1/x - y के लिए एक मुतग़य्यर ऐसे फ़र्ज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमें फ़र्ज़ करना है उसके फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे और फिर फ़र्ज़ करेंगे। हम फ़र्ज़ करें 1/x मसावी m और 1/y मसावी n। ये दो नए मुतग़य्यर हमने फ़र्ज़ कर लिए हैं। अब हम जहाँ पर भी 1/x दिख रहा है वहाँ पर m लिखेंगे और जहाँ पर भी 1/y दिख रहा है वहाँ पर n लिखेंगे। 2 ज़रब 1/x की जगह हमें m लिखना है। 2 ज़रब m को हम 2m लिखते हैं इसलिए हम ज़रब की अलामत नहीं डालेंगे और डायरेक्ट हमारी मसावातें बना लेंगे। तो हमारी पहली मसावत होगी 2m - 3 ज़रब 1/y 3n मसावी 15। ये हुई हमारी मसावत नंबर 1। इसी तरीके से 8 ज़रब 1/x यानी कि 8m जमा 5 ज़रब 1/y यानी कि 5n मसावी 77। ये हमारी मसावत नंबर 2 हो गई। अब हम इन मसावतों को हल करके पहले m और n की कीमतें निकालेंगे। m और n की कीमतें निकलने के बाद में यहाँ पर रखकर हम x और y की कीमतें भी निकाल लेंगे। m और n की कीमतें निकालने के लिए हमें मसावत नंबर 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। ये टाइप 2 में है, इखराज के तरीके से अगर कभी हम सॉल्व करते हैं तो टाइप 2 में है, मतलब हम एक मसावत को ज़रब करके नई मसावत हासिल कर सकते हैं और m के ज़रीब मसावी कर सकते हैं। अगर हम मसावत नंबर 1 को 4 से ज़रब देंगे 4 दूनी 8 तो इस मसावत का 8m और इस मसावत का 8m ये ज़रीब मसावी हो जाएंगे। फिर अखराज के तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। तो हम मसावत 1 को 4 से ज़रब करेंगे। मसावत 1 को 4 से ज़रब करने पर तरफैन में करेंगे ज़रब। 4 ज़रब 2m - 3n लेफ्ट साइड में दोनों टर्म से मल्टीप्लिकेशन होगा और राइट साइड में एक टर्म से 4 ज़रब 2m
8m, 4 ज़रब -3 -12n मसावी 4 ज़रब 15 60। तो ये हो गई हमारी मसावत नंबर 3। अब हम मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 को देखते हैं। तो दोनों में m के ज़रीब मसावी है और दोनों की अलामतें भी सेम है, जमा और जमा में है दोनों, 8 मुस्बत 8 मुस्बत। तो हम मसावत 2 और 3 की तफरीक कर लेंगे। जहां पर हमें बड़ा टर्म दिख रहा है वहां पर तफरीक उसमें से दूसरी मसावत निकालेंगे। इसलिए मसावत 2 में से मसावत 3 तफरीक करने पर, मसावत 2 में से 3 तफरीक करेंगे। मसावत 2 को पहले हम ऊपर लिख लेते हैं, 8m जमा 5n मसावी 77 मनफी मसावत नंबर 3 है हमारी 8m मनफी 12n मसावी 60। इन्हें अब हल कर लेंगे हम, तफरीक कर रहे हैं। 8 मनफी 8 होता है 0, तो ये m का टर्म कैंसिल हो जाएगा। जमा 5 मनफी मनफी जमा 5 मनफी मनफी जमा 12, तो ये हो जाएगा 5 जमा 12, 5 जमा 12 होता है 17। तो यहाँ पर आएगा 17n मसावी 77 मनफी 60। 77 में से 60 निकलते हैं तो आएगा 17। n मसावी होगा 17/17 मुख्तसर तरीन 17 एकन 17, 17 एकन 17, n मसावी 1/1, यानी कि n की वैल्यू आएगी हमारी 1। तो इस तरह से n की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम कोई भी एक मसावत में रखकर m की वैल्यू निकाल लेंगे। मसावत 1 में n की वैल्यू रखेंगे हम। मसावत 1 में n मसावी 1 रखने पर मसावत 1 है 2m मनफी 3n मसावी 15, 2m मनफी 3 ज़रब n की जगह पर 1 रखना है मसावी 15, 2m मनफी 3 मसावी 15। इस मनफी 3 को इधर लेकर आएंगे हम, तो 2m मसावी 15 जमा 3 हो जाएगा। 2m मसावी 15 जमा 3 18, m मसावी 18/2, 2 एकन 2, 2 नाहीं 18। मुख्तसर तरीन सूरत में m मसावी 9/1 होता है, इसलिए m की कीमत आएगी 9। तो अब हमें m और n की कीमतें मिल गई। m और n की कीमतों का इस्तेमाल करते हुए हम x और y की कीमतें निकाल लेंगे। हमने फर्ज किया था 1/x मसावी m और 1/y मसावी n, ये हमारे मफरूजात थे। 1/x मसावी m की कीमत आई है हमारी 9। 1/x 9 को इधर जानिब लेकर आएंगे तो वो बट्टे में आ जाएगा, और x को उधर जानिब लेकर जाएंगे तो वो 9 की जगह पर आ जाएगा। तो x मसावी हो जाएगा 1/9। इसी तरह से 1/y मसावी 1, y इधर जाएगा ऊपर आ जाएगा और 1 इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। 1/1 मसावी y, यानी कि y की वैल्यू होगी 1। तो ये होंगे हमारे हल। x, y मसावी 1/9, 1। इस तरह से हम x और y की कीमतें निकालेंगे। दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं हम। दूसरे सवाल में मसावतें दी गई है 10/x जमा y जमा 2/x मनफी y मसावी 4, 15/x जमा y मनफी 5/x मनफी y मसावी मनफी 2। अब यहाँ पर गौर करते हैं, अगर कभी हम तो दो मुतग़य्यर एक साथ में दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए गए हैं, x जमा y और x मनफी y, तो इसलिए हम सिर्फ 1/x फर्ज नहीं करेंगे बल्कि 1/x जमा y मसावी m फर्ज करेंगे और 1/x मनफी y मसावी n फर्ज करेंगे। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं हम। पहले मसावतों को उस फॉर्म में लिख लेंगे, स्टार्टिंग फॉर्म में लिख लेंगे हम। ये होगा 10 ज़रब 1/x जमा y जमा 2 ज़रब 1/x मनफी y मसावी 4,
और दूसरी मसावात 15 ज़रब 1 बटा x जमा y मनफी 5 ज़रब 1 बटा x मनफी y मसावी मनफी 2। फर्ज करते हैं हम, फर्ज कीजिए, फर्ज करें 1 बटा x जमा y, ये जो कीमत है m है, ऐसा फर्ज कर रहे हैं हम, और 1 बटा x मनफी y, ये जो कीमत है n है, ऐसे फर्ज कर रहे हैं हम। तो हमारी पहली मसावत हो जाएगी 10 ज़रब m 10m जमा 2 ज़रब n 2n मसावी 4। 10m जमा 2n मसावी 4, ये हमारी पहली मसावत हो गई। और दूसरी मसावत होगी 15 ज़रब m 15m मनफी 5 ज़रब n 5n मसावी मनफी 2। 15m मनफी 5n मसावी मनफी 2। तो इस तरीके से ये आ गई हमारी मसावत नंबर 2। अब इन मसावतों को किसी भी तरीके से हल करके हम m और n की कीमत निकालेंगे पहले, और फिर x और y की कीमत निकालेंगे। आइए इन मसावतों को हम मुरब्बा कालिब के तरीके से हल करते हैं। मसावत 1 और 2 को मुरब्बा कालिब के तरीके से हल करने पर सबसे पहले हम d बनाएंगे। d बनेगा m के ज़रीब और n के ज़रीब, तो ये हो जाएंगे 10 15 2 मनफी 5। इसके बाद दूसरा मुरब्बा कालिब dm बनाएंगे हम। dm में m के ज़रीब हटाकर मुस्तकिल रखेंगे 4 और मनफी 2, और n के ज़रीब एज इट इज 2 और मनफी 5। तीसरा मुरब्बा कालिब बनाएंगे हम dn मसावी x के ज़रीब m के ज़रीब एज इट इज 10 और 15, और n के ज़रीबों की बजाय मुस्तकिल यानी कि 4 और मनफी 2। तो इस तरह से ये तीनों मुरब्बा कालिब बन गए। अब इनकी कीमतें निकालकर हम m और n की कीमतें निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा 10 ज़रब मनफी 5 मनफी 50, 15 ज़रब 2 मनफी 15 ज़रब 2 होता है 30, यहाँ पर ज़ाब्ते का मनफी, ये मनफी 30, मनफी 50 और मनफी 30 होता है मनफी 80। तो ये हो गई हमारी d की कीमत। dm की कीमत निकालेंगे अब हम। 4 ज़रब मनफी 5 मनफी 20, फार्मूले का मनफी, 2 ज़रब मनफी 2 होता है मनफी 4, तो ये होगा मनफी 4। मनफी 20 मनफी मनफी जमा 4, मनफी 20 और जमा 4 होता है मनफी 16, तो dm की कीमत आएगी हमारी मनफी 16। इसी तरह dn की कीमत निकालेंगे हम। 10 ज़रब मनफी 2 मनफी 20, ज़ाब्ते का मनफी, 15 ज़रब 4 15 चौक 60 मनफी 60, ये हो जाएगा मनफी 80। तो dn की कीमत आएगी हमारी मनफी 80। अब हम m मसावी dm बटे d और n मसावी dn बटे d, इन ज़ाब्तों से m और n की कीमतें निकालेंगे। dm है हमारा मनफी 16 और d है मनफी 80, मनफी मनफी कैंसल, 16 एकन 16, 16 पंजे 80, तो m की कीमत होगी 1 बटे 5। n मसावी dn की वैल्यू है मनफी 80 बटे d की वैल्यू भी है मनफी 80, माइनस माइनस कैंसिल, एकन 80 एकन 80। n मसावी होगा 1 बटे 1 यानी के 1। तो ये आ गई हमारी m और n की वैल्यूज। अब हमने जो फर्ज किया था वो ये था 1 बटे x जमा y मसावी m और 1 बटा x मनफी y मसावी n। तो इन मफरूजात में हम m और n की कीमतें रख देंगे और x और y की कीमतें निकालेंगे। आइए हल करते हैं इसे। 1 बटा x जमा y था हमारा m और 1 बटा x मनफी y था हमारा n। 1 बटा x जमा y मसावी m की कीमत आई हमारी 1 बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे। 5 एकन 5 मसावी 1 ज़रब इस पूरे टर्म से x जमा y से,
1 से ज़रब देंगे तो वो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर x जमा y हो जाएगा। और यहाँ पर 1/x मनफी y, n की कीमत आई है हमारी 1, उसको हम 1/1 लिख लेते हैं। 1 ज़रब 1 1 होगा, मसावी 1 ज़रब ये पूरा टर्म एज इट इज x मनफी y आ जाएगा। तो अब हमारे पास दो नई मसावातें आ गई है, x जमा y मसावी 5 और x मनफी y मसावी 1। एक मसावत है x जमा y मसावी 5, x मनफी y मसावी 1, ये तीसरे नंबर की मसावत और ये चौथे नंबर की मसावत। तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज डायरेक्टली नहीं निकल रही है, x और y के लिए दो इक्वेशंस बन रही है। इखराज के तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। इखराज का तरीका जो सबसे पहला टाइप है हमारा, वो यूज करके हम y को कैंसिल कर सकते हैं, y मुतग़य्यर को खारिज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। y मुतग़य्यर खारिज करने के लिए हमें दोनों मसावतों की जमा करना पड़ेगी। तो मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, मसावत 3 और मसावत 4 की जमा करने पर मसावत 3 है x जमा y मसावी 5 और मसावत 4 है x मनफी y मसावी 1। दोनों मसावतों की जमा कर रहे हैं हम। x जमा x होता है 2x प्लस y प्लस माइनस माइनस y प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 और 1 होगा 6। x मसावी 6/2, 2 एकन 2, 2 तिया 6। x की वैल्यू आई 3/1 यानी कि x मसावी 3। अब हम x मसावी 3 मसावत नंबर 3 या 4 में रख देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x मसावी 3 मसावत 3 में रखने पर, मसावत 3 में रखने पर मसावत 3 है हमारी x जमा y मसावी 5, x की वैल्यू है 3, 3 जमा y मसावी 5, y एज इट इज यहाँ पर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। ये 3 को इधर लेकर आएंगे हम, जमा से मनफी हो जाएगा, y मसावी 5 मनफी 3, y मसावी 2। तो इस तरह से इस मसावत के हल होंगे 3,2। ये होगा इन मसावतों का हल, x, y मसावी 3,2। आइए दोस्तों तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा सवाल दिया गया है हमें 27/x मनफी 2 जमा 31/y जमा 3 मसावी 85। 31/x मनफी 2 जमा 27/y जमा 3 मसावी 89। ये दूसरी मसावत है। यहाँ पर हमें x मनफी 2 यानी कि 1/x मनफी 2 को m फर्ज करना है और 1/y जमा 3 को n फर्ज करना है और इस तरीके से नई मसावतें बनाना है। तो पहले हम उसे ज़रब की सूरत में लिख लेंगे। 27 ज़रब 1/x मनफी 2 जमा 31 ज़रब 1/y जमा 3 मसावी 85। ये होगी हमारी पहली मसावत और दूसरी मसावत होगी 31 ज़रब 1/x मनफी 2 जमा 27 ज़रब 1/y जमा 3 मसावी 89। तो ये दोनों मसावतें अब हम फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए 1/x मनफी 2 मसावी m और 1/y जमा 3 मसावी n। ये हमारे फर्ज किए हुए नए मुतग़य्यर हैं। अब इन्हें हम मसावत में रख देंगे। पहली मसावत हो जाएगी 27 ज़रब 1/x मनफी 2 यानी m 27m जमा 31n मसावी 85 और दूसरी मसावत होगी 31m जमा 27n मसावी 89। तो इस तरीके से हमें मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 मिलेगी। 27m जमा 31n मसावी 85, ये होगी हमारी मसावत नंबर 1। फिर 31m जमा 27n मसावी 89, ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। ये दोनों मसावत हम अगर गौर करें तो इन्हें हल करने के लिए हमें टाइप 4 यानी कि वो तरीका इस्तेमाल करना होगा जिसमें पहले हम m जमा n और m मनफी n की वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर m जमा n और m मनफी n से
एम की और एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इखराज के तरीके का टाइप 4 है। एम और एन के ज़रीब दोनों मसावातों में सेम है, अपोजिट एक्स टाइप वाली इक्वेशन है ये। इसके लिए आप हमारी इखराज के तरीके की वीडियो देख सकते हैं, ये तरीका वहां पर डिटेल में समझाया गया है। यहाँ पर ऐसे होता है कि पहली मसावत में m का जो ज़रीब है वो दूसरी मसावत में n का होता है, पहली मसावत में जो n का ज़रीब है वो दूसरी मसावत में m का होता है। तो यहाँ पर हमें दो नई मसावतें बनाना पड़ती है, m जमा n मसावी और m मनफी n मसावी। इस तरीके से दो नई मसावतें बनाना होती है। दो नई मसावतें बनाने के लिए हम इन दोनों मसावत को एक बार जमा करते हैं और फिर एक बार तफरीक करते हैं। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं हम मसावत 1 और 2 को जमा करने पर। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर मसावत नंबर 1 है 27m जमा 31n मसावी 85, और मसावत नंबर 2 जमा कर रहे हैं हम उसमें 31n जमा 27n मसावी 89। 27 और 31 होता है हमारा 58, तो ये हो जाएगा 58m जमा 31 और 27 58n मसावी 85, और अगर 89 को जमा करते हैं हम तो वो होता है 174। अब इन दोनों टर्म में 58 कॉमन है, तो इसलिए 58 को हम बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा m जमा n मसावी 174। ये 58 पूरे ब्रैकेट के साथ ज़रब में है, तो इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। ज़रब में होने की वजह से राइट साइड में आने पर वो बटे में आ जाएगा, तो m जमा n होगा 174 बटे 58। अब ये 29 के पहाड़े से कैंसिल होता है या फिर 58 के पहाड़े से कैंसिल होता है, डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। 58 एकन 58, 58 तिया 174। m जमा n मसावी आया 3/1, यानी कि m जमा n मसावी होगा 3। ये हमारी एक नई इक्वेशन आई है, मसावत नंबर 3। अब हम मसावत नंबर 1 और 2 में तफरीक का अमल करेंगे और m मनफी n की कीमत निकालेंगे। जो मसावत में ज़रीब बड़े दिए गए हैं, मतलब RHS में, उसे हम ऊपर रखते हैं, इसलिए मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक करने पर लिखेंगे। मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक करने पर मसावत 2 को हम ऊपर लिख लेंगे। 31m जमा 27n मसावी 89। इसमें से मनफी करना है हमें मसावत नंबर 1, 27m जमा 31n मसावी 85। तफरीक करेंगे अब हम। 31 मनफी 27 होता है 4, तो ये होगा 4m। 27 मनफी जमा मनफी 27 मनफी 31, ये होगा मनफी 4, तो इसलिए यहाँ पर मनफी 4n मसावी 89 मनफी 85, ये होता है 4। यहाँ पर भी दोनों m और n के साथ में कॉमन टर्म आ रहा है, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट में बचेगा m मनफी n, 4m मनफी n मसावी 4। ये वाला 4 इधर आकर 4 के बटे में आ जाएगा, इसलिए m मनफी n होगा 4/4, 4 एकन 4, 4 एकन 4। m मनफी n की वैल्यू आई 1/1, यानी कि m मनफी n होगा 1। तो ये आई हमारी मसावत नंबर 4। अब इन दोनों मसावत को हल करके हम इखराज के तरीके से हल करके m और n की कीमत निकालेंगे। पहले m और n की कीमतें मिलेंगी हमें, और फिर उसके बाद में x और y की कीमतें निकालेंगे हम हमारे मफरूजात में इनकी कीमतें रखकर। इखराज के पहले तरीके से, सिंपल तरीके से हम दोनों मसावत यानी मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 को जमा करके m और n की कीमतें निकाल सकते हैं। तो मसावत 3 और 4 की जमा करने पर मसावत 3 और 4 की जमा करने पर मसावत नंबर 3 आई थी हमारी m जमा
n मसावी 3 और मसावत नंबर 4 आई थी हमारी m मनफी n मसावी 1। m जमा m मसावी 2m प्लस n माइनस प्लस माइनस प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा और 3 जमा 1 होगा 4। m मसावी होगा 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। m मसावी 2 बटे 1 यानी कि m मसावी 2। तो इस तरीके से हमें m की कीमत मिल गई। अब हम इन दोनों में से किसी भी एक मसावत में m की कीमत रखकर n की कीमत निकाल लेंगे। मसावत 3 में m मसावी 2 रखने पर, मसावत 3 में रख रहे हैं हम, मसावत 3 है m जमा n मसावी 3, m की कीमत है हमारी 2 जमा n मसावी 3, n मसावी ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3 मनफी 2 n मसावी 1। इस तरह से n की कीमत मिलेगी हमें। अब हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें सिर्फ m और n की वैल्यूज मिली है। m और n के लिए जो मफरूजात थे हमारे, यानी कि 1 बटा x मनफी 2 मसावी m और 1 बटा y जमा 3 मसावी 1 मसावी n, इन मफरूजात में हम m और n की कीमत रखेंगे अब और x और y की कीमत निकालेंगे। 1 बटा x मनफी 2 मसावी m की कीमत आई हमारी 2, यानी कि इसको हम 2 बटे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 एकन 1 मसावी 2 ज़रब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन, 1 मसावी 2 ज़रब x 2x, 2 ज़रब मनफी 2 मनफी 4, 2x मनफी 4 को इधर लेकर आएंगे, वो हो जाएगा जमा 4, 1 जमा 4, 2x मसावी हुआ 1 जमा 4, 2x मसावी 5, x मसावी होगा 5 बटा 2, ये 2 x के साथ में ज़रब में यहां पर आकर बटे में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 बटा 2। अब हम n की कीमत रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। 1 बटा y जमा 3 मसावी n की वैल्यू है हमारी 1, उसको हम 1 बटा 1 लिख देते हैं, 1 ज़रब 1 मसावी 1 ज़रब y जमा 3, तो ये पूरा टर्म एज इट इज आ जाएगा RHS में y जमा 3, y मसावी ये जमा 3 यहाँ पर आएगा और मनफी 3 हो जाएगा, 1 यहाँ पर एज इट इज y मसावी 1 मनफी 3, तो y मसावी होगा मनफी 2। तो इस तरह से हमारे मसावतों के हल निकलेंगे। ये होगा फाइनल हल x, y मसावी 5 बटा 2, मनफी 2। आइए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल दिया गया है हमें 1 बटे 3x जमा y जमा 1 बटे 3x मनफी y मसावी 3 बटे 4 और 1 बटे 2 कौस में 3x जमा y मनफी 1 बटे 2 कौस में 3x मनफी y मसावी मनफी 1 बटा 8। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सवाल। हमें जो कीमत फर्ज करना है वो 3x जमा y और 3x मनफी y की कीमत फर्ज करना है। 3x जमा y और 3x मनफी y की कीमत फर्ज करना है। पहली मसावत में वो पूरे टर्म एज इट इज दिए हुए हैं, लेकिन दूसरी मसावत में 1 बटे 2 के साथ में दिए गए हैं। तो m और n जो फर्ज करेंगे हम 1 बटा 3x जमा y और 1 बटा 3x मनफी y, उसके साथ में 1 बटा 2 जरीब रहेगा यहाँ पर मसावत नंबर 2 में। इस बात का ध्यान रखेंगे हम। आइए सवाल को पहले हम जरीबों की सूरत में लिख लेते हैं। पहली मसावतों में जरीब नहीं दिए गए हैं, एज इट इज लिखना है हमें। 1 बटा 3x जमा y जमा 1 बटा 3x मनफी y मसावी 3 बटे 4 और दूसरी मसावत में 1 बटे 2 ज़रब 1 बटा 3x जमा y, जो m की कीमत हम फर्ज करने वाले हैं, मनफी 1 बटा 2 ज़रब 1 बटा 3x मनफी y मसावी होगा मनफी 1 बटा 8।
तो इस तरीके से पहले लिख लेंगे हम और फिर बाद में फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए 1/3x जमा y मसावी m और 1/3x मनफी y मसावी n। ये हमारे मफरूजात है। पहली मसावत में जरीब नहीं है, डायरेक्ट टर्म है 1/3x जमा y, तो यहाँ पर सिर्फ m आएगा। 1/3x मनफी y तो यहाँ पर n आएगा, मसावी 3/4। तो हमारी पहली मसावत बनेगी m जमा n मसावी 3/4। दूसरी मसावत में जरीब दिया गया है 1/3x जमा y का जरीब है 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/2 m मनफी 1/2 n मसावी मनफी 1/8। तो ये आ जाएगा 1/2 m मनफी 1/2 n मसावी मनफी 1/8। ये हमारी मसावत नंबर 1। अब मसावत नंबर 2 मेयारी सूरत में नहीं आ रही है। m और n दोनों के नीचे यानी के बटे में 2 के टर्म दिए गए हैं, तो हमें ये 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा। 2 को यहाँ से हटाने के लिए हम तरफैन को 2 से ज़रब करेंगे। ज़रब करने पर 2 का टर्म हट जाएगा और हमें मसावत मेयारी सूरत में मिलेगी। तो आइए इसे हम मसावत नंबर 2 दे देते हैं नाम, और मसावत 2 को 2 से ज़रब करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के पूरे टर्म के साथ 2 से ज़रब होगा। 2 ज़रब 1/2 m मनफी 1/2 n मसावी RHS में भी ये ज़रब होगा मनफी 1/8। 2 ज़रब 1/2 m मनफी 2 ज़रब 1/2 n ब्रैकेट के दोनों टर्म से 2 का मल्टीप्लिकेशन मसावी 2 ज़रब 1 मनफी 1/8। अब यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 ज़रब 1, 1 m होगा। 1 जब ज़रीब होता है तो हम 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट मुतग़य्यर लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा m। सिमिलरली यहाँ पर 2 एकन 2, 2 एकन 2, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आएगा -n। यहाँ पर मनफी की अलामत है। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा मनफी 1/4। m मनफी n मसावी मनफी 1/4। ये होगी हमारी मसावत नंबर 3। अब हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3 को जमा करके n को खारिज कर सकते हैं और m की कीमत निकाल सकते हैं। इसलिए हम मसावत 1 और 3 की जमा करेंगे। मसावत 1 और 3 की जमा करने पर मसावत 1 है हमारी m जमा n मसावी 3/4, और मसावत नंबर 2 है हमारी m मनफी n मसावी मनफी 1/4। m जमा m होगा 2m जमा n जमा मनफी मनफी n मनफी n हो जाएगा सिफर n, तो ये n का टर्म कैंसिल हो जाएगा। RHS में हमारे कसरों की जमा करना पड़ेगी, हमें 3/4 में जमा करना पड़ेगा मनफी 1/4, तो उसको हम साइड में करते हैं। 3/4 जमा मनफी 1/4। कसरों की जमा तफरीक की एक सेपरेट वीडियो हमारे बेसिक मैथ्स के सेक्शन में दी गई है। अगर आपको ये जमा तफरीक नहीं आती है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। 3/4 एज इट इज जमा मनफी हो जाएगा मनफी 1/4। अब ये जो दोनों कसरे हैं ये हम नसब कसरे हैं, इसलिए शुमार गुनिंदा की तफरीक होगी और हम नसब नुमा एज इट इज आएगा। तो ये हो जाएगा 3 मनफी 1/4 जो कि होता है 2/4। तो यहाँ पर आएगा 2/4। अब m के साथ में जो 2 है वो ज़रब में है, तो यहाँ पर वो बटे में आ जाएगा, यानी 4 के साथ आ जाएगा ज़रब में। m मसावी 2/4 ज़रब 2। ये यहाँ से इधर आ रहा है, बटे में आ रहा है, बटे में ऑलरेडी टर्म है तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 2/4 2/4 ज़रब 2 यानी 2/8
तो 2 एकन 2, 2 चौक 8, तो m की कीमत आएगी हमारी 1/4। ये आई हमारी m की कीमत 1/4। अब हम मसावत नंबर 1 में m की कीमत रखेंगे और n की कीमत निकाल लेंगे। मसावत 1 में m मसावी 1/4 रखने पर m मसावी 1/4 रखने पर m जमा n मसावी, हमारी पहली मसावत है 3, m जमा n मसावी 3/4। m की कीमत रख रहे हैं हम 1/4 जमा n मसावी 3/4। n एज इट इज यहीं पर रहेगा 1/4, यहाँ पर आकर तफरीक में आ जाएगा 3/4 मनफी 1/4। n मसावी होगा 3 मनफी 1/4। n मसावी हो जाएगा 2/4। मुख्तसर कर लेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो n की कीमत आएगी 1/2। ये हो गई हमारी n की कीमत। अब हमने जो मफरूज जो फर्ज किया था 1/3x जमा y मसावी m और 1/3x मनफी y मसावी n, ये जो फर्ज किया था हमने, इसमें m और n की कीमतें रख देंगे हम और x और y की कीमत निकाल लेंगे। 1/3x जमा y मसावी m और 1/3x मनफी y मसावी n, ये हमारे मफरूजात थे। तो 1/3x जमा y मसावी m की कीमत आई हमारी 1/4। 1/3x मनफी y, n की कीमत आई हमारी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 एकन 4 मसावी इस पूरे टर्म से 1 को ज़रब, तो ये टर्म एज इट इज 3x जमा y, 3x जमा y मसावी 4। यहां पर 2 ज़रब 1 और इस पूरे टर्म को 1 से ज़रब, तो ये पूरा टर्म एज इट इज 3x मनफी y मसावी 2। तो यहां पर भी y की हमें वैल्यूज डायरेक्टली नहीं मिल रही है, 2 मसावत मिल रही है। इन दोनों मसावतों को हम हल कर लेंगे और y और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इस मसावत को मसावत नंबर 4 दे देते हैं और इस मसावत को मसावत नंबर 5 दे देते हैं। अब हम अगर गौर करें तो y का ज़रीब 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 ज़रीब है उसका, और यहाँ पर भी y का ज़रीब 1 है। तो ये टाइप 1 से सॉल्व हो जाएगा इखराज के तरीके से। डायरेक्टली हम मसावत नंबर 4 और मसावत नंबर 5 को जमा कर लेंगे। मसावत 4 और मसावत 5 की जमा करने पर मसावत नंबर 4 है 3x जमा y मसावी 4, जमा कर रहे हैं उसमें मसावत नंबर 5 जो कि है 3x मनफी y मसावी 2। 3 जमा 3 ये हो जाएगा 6x जमा y जमा मनफी 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 y, y मनफी y ये कैंसिल हो जाएगा। 4 जमा 2 6, x मसावी 6/6, तो x मसावी हो जाएगा 1, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 1/1 यानी 1। x की वैल्यू आएगी हमारी 1, x मसावी 1। अब हम इन दोनों में से कोई भी एक मसावत में रखकर y की वैल्यू निकाल लेंगे। मसावत नंबर 4 में रखते हैं हम, मसावत x मसावी 1 मसावत 4 में रखने पर मसावत 4 है हमारी 3x जमा y मसावी 4। x की कीमत हम 1 रख रहे हैं, 3 ज़रब 1 जमा y मसावी 4, 3 एकन 3 जमा y मसावी 4। y एज इट इज़ यहीं पे रहेगा, 3 यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4 मनफी 3 y मसावी 1। तो इस तरह से हल निकलेंगे हमारे। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, ये होंगे हमारे हल।